गीता में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 39वां श्लोका श्रीमद् भगवद गीता के अष्टादश अध्याय से। और सबसे पहले श्री हनुमान जी की वंदना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मल मुकुर सुधार, वरुणो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ओम। 39वां श्लोक। यदग्रे चारुबंधे च सुखम मोहन मात् मनः, निद्रा अलस्य प्रमादोत्थम तत्ताम समुदाहृतम्। यत जो अग्रे प्रारंभ में, अनुबंधे अंत में, चौ भी सुखम सुख, मोहनम मोहमय, आत्मन अपना, निद्रा नींद, आलस्य आलस, प्रमाद उदाहृतम कहलाता है। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। यहाँ पर है कि जो आत्म साक्षात्कार के सुख के प्रति, जो आत्म साक्षात्कार कई प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको पुस्तक के ज्ञान से भी आपको आत्म साक्षात्कार, आप समझने लगे कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, व्यक्ति क्या है, आत्मा क्या है, ज्ञान क्या है, बुद्धि क्या है। दूसरा है कि आत्म साक्षात्कार के लिए अपने भीतर में जाना, और भीतर में बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं कि भीतर में प्रवेश करो, तो वह विधि नहीं जान पाते। तो यह विशेष कुछ यह नहीं है, काफी लोग बोल देते हैं भीतर जाइए, तो उसके लिए भीतर उतरने का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। आप उसके लिए अपने आसन पर बैठिए, धारणा ध्यान समाधि के अनुसार आप ईश्वर के सन्निधान में रहिए, उनके साथ रहिए, कुछ देर बैठिए और विचार कीजिए। जो ध्यान है वह है एक विचार कि ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, आप क्या है, आपका उसमें क्या क्रिया है, क्या करना है आपको, वह आपको जानना है। यह भी जो जान जाता है उसका भी आत्म साक्षात्कार हो जाता है। हर प्रकार का आत्म साक्षात्कार है। तो आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा नहीं रहना है। ज्ञान के द्वारा भी आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, योग के द्वारा भी, ध्यान के द्वारा भी, विपश्यना के द्वारा, कई प्रकार से आपको आत्म साक्षात्कार हो सकता है। चलते चलते भी आपको आत्म साक्षात्कार हो सकता है। कहीं आप मैदान में एक्सरसाइज कर रहे हैं तभी भी आपको हो सकता है। और जब आपको लगे कि आप दूसरों को भी समझने लगे, समझिए कि आत्म साक्षात्कार के रूप में आप प्रविष्ट हो रहे हैं। जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। निद्रा आलस्य और मोह से जो उत्पन्न होता है वह तामसी कहलाता है। तो यहाँ पर तामसी वृत्ति को समझना बहुत ही आवश्यक है। जो निद्रा मोह आलस्य से जो उत्पन्न होता है, जो और वह लगता है आपको कि आत्म साक्षात्कार हो रहा है, वह ज्ञान मिल रहा है, ऐसा नहीं है। जहाँ पर अहंकार भी है, आपको आलस्य आता है, आप अपने शरीर को नहीं समझ पाते, समय पर आपका कोई कार्य नहीं होता है। जैसे कब आपको पूजन करना है, कब स्नान करना है, ध्यान करना है, कब आपको नाश्ता करना है, कब भोजन करना है, इसका जब आपको ज्ञान नहीं रहे, इसका अर्थ है कि आप तामसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। अपने शरीर पर आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल किस प्रकार से? तो जो ध्यानी होगा
जो ज्ञानी होगा, जो आत्म साक्षात्कारी बनने की जिसकी क्षमता होगी, वह जन्मजात जो है उसका रूटीन बंधा हुआ रहता है। वह इधर उधर के कार्यों में नहीं लगता है। वह प्रपंची नहीं होता, प्रपंच में नहीं फंसता है और प्रपंच से वह बचने का प्रयास करता है। ऐसे प्रपंची लोगों के बीच में नहीं जाता है जो 10 तरह से आपको फंसाने का प्रयास करे। आपको इस प्रकार से कि कोई नशा खोरी करता है तो वह आपको भी नशाखोरी में फंसा दे। कोई जुआरी है तो जुआ में फंसा दे। ऐसे लोगों को जहाँ पर क्रिमिनल्स भी फंसाने का प्रयास करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं आपको, उसके बीच में नहीं, क्योंकि वह क्या है, तामसी प्रवृत्ति का है। तामस वहां पर है। तमस और तमंचा में बहुत अंतर नहीं है। जो तामसी प्रवृत्ति का लोग होगा वही तमंचा पकड़ता है। बहुत लोगों को तमंचा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन गीता में कहा गया है कि ऐसे लोगों को जो कि शत्रुवत है और जो आपके जान को जोखिम में डालता है, उससे युद्ध करना कोई पाप नहीं है। यही यहाँ पर पूरे गीता में हो रहा है और कुरुक्षेत्र में समझाया जा रहा है अर्जुन को कि तुम युद्ध करो। और युद्ध किससे? तो यहाँ पर लाहिरी महाशय कहते हैं स्वयं से भी युद्ध करो। स्वयं से भी करना पड़ता है, क्योंकि तुम प्रपंच में नहीं फंसो। प्रपंच में फंसते हो तो प्रपंच से स्वयं को बचाने के लिए क्रिया योगी बनना पड़ता है। तो ऐसा ही व्यक्ति जो दुख को दुख नहीं समझता है और उसे सामान्य रूप से जो आत्म साक्षात्कारी होगा, वह यदि जा रहा है तो वह जानता है कि शरीर का यह कष्ट होता ही है और आप चलेंगे तो थोड़ा बहुत शरीर में तकलीफ होगी। गर्मी में जाएंगे तो पसीना चलेगा ही। तो किस प्रकार से अपने शरीर को मजबूत बनाना है, यह आपको करना है। तो वह व्यक्ति ही क्रिया योगी हो सकता है, ध्यान योगी हो सकता है, योगी हो सकता है। तो आप इसे जानिए, तमस और तमंचा में विशेष अंतर नहीं है। वही पकड़ सकता है तमंचा जो योगी नहीं है और तामसी प्रवृत्ति का है। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।